वेलकम स्टूडेंट्स। अभी आज का हमारा जो नया टॉपिक है फंक्शन से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो इसके लिए आज हम एक नया फंक्शन देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाम्डा। इसको पाइथन लाम्डा बोलते हैं। अ लाम्डा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोनिमस फंक्शंस विच कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट। इट मीन्स ये इतने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स आपका एक्सेप्ट कर सकता है, बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। मीन्स इसके साथ एक एक्सप्रेशन भी यहाँ पर आपको देख पाएंगे। दिस इज एक्सप्रेशन एंड दिस इज नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। ये नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं एंड दिस इज एक्सप्रेशन। मीन्स दिस फंक्शन हैज़ only one statement and the statement is consists argument as well as expression। तो इसका कुछ भी अगर आप छोटा सा एक कोई भी एग्जांपल बनाना चाहें कोई भी, तो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं इन्होंने ए और बी को पास किया, देन ए इंटू बी, ए बी को मल्टीप्लाई किया एंड प्रिंट हाउ टू कॉल, हमने लिखा प्रिंट एक्स एंड पास टू वैल्यूज़, देन आउटपुट इज़ 30। हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर y इज इक्वल टू lambda, then we have then lambda is equal to lambda and यहाँ हमने लिखा a comma b comma c, then column लिखा a plus b divide by c, then print y। यहाँ हमने लिख दिया 1 3 6। तो what happen, 1 transfer to a, 3 transfer to b, 6 transfer to c, and then first it will be divided by c, means 3 divided by 6 जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। और देन प्लस उसमें के अंदर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दिस विल द आउटपुट विल बी जनरेटेड। तो ये आ जाएगा 0.5 + 1, देन 1.5। दिस इज द आंसर। दैट इज हाउ lambda will be work. Now what is mutable and immutable properties of data object with respect to function। अगर हम कुछ फंक्शंस को कुछ भी पास करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें म्यूटेबल होंगी, कुछ इम्यूटेबल होंगी। तो जैसे आपकी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें म्यूटेबल क्या क्या हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, बाइट और एरे। इम्यूटेबल में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट्स, बाइट्स, ये हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। इधर इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल। दिस इज अब हाउ दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द फंक्शंस। अभी हम फंक्शन में सिर्फ वेरिएबल पास कर रहे थे। नाउ वी हैव पास सम लिस्ट एंड टपल्स। देयर इज two ways to pass the values. First one is pass by reference and pass by values। तो यहाँ पर एक्चुअली पाइथन में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दिस कॉन्सेप्ट आर फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, बट पाइथन ऑल्सो वर्क बाई दिस टू मेथड बट इन डिफरेंट वेज। हाउ, अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। डेफ अपडेट लिस्ट, लिस्ट 1, ठीक है। लिस्ट 1 मीन्स वी हैव टू पास द लिस्ट। यहाँ पर हम एक लिस्ट पास करेंगे। प्रिंट डी आई डी लिस्ट, लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट प्लस 10 प्रिंट। दिस इज द फंक्शंस। नाउ एन इज इक्वल टू 50 एंड 60, यहाँ से उसका स्टार्ट होता है। अभी प्रिंट आई डी एन, हमने क्या किया यहाँ पर आई डी, एन की आई डी हमको मालूम की। एन की आई डी का मतलब है इसका जो हमारा एड्रेस है। आई डी इज़ ए फंक्शन विच इज़ डिस्प्ले द फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल और एनी लिस्ट और एनी ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आउटपुट है वो आप देखेंगे, ये दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस एन। एन इज़ ए लिस्ट, ये क्या है आपकी, दिस इज़ लिस्ट। तो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ एन। देन वी हैव टू अपडेट लिस्ट एन। हमने एन को यहाँ पास किया और यहाँ पर हमने डाल दिया। तो यहाँ पर क्या गया 50, यहाँ लिस्ट चलेगी 50। देन प्रिंट आई डी लिस्ट, तो इन्होंने हमसे अपने फिर से एन का जो लिस्ट 1 है, लिस्ट एक्चुअल में लिस्ट 1 में क्या है, एन है। यहाँ पर हमने एन को फिर से उसका आईडी हमने यहाँ पर प्रिंट करके देखा, तो आईडी विल बी सेम।
ID will remain same because क्योंकि जो लिस्ट है इट इज़ म्यूटेबल। यहाँ पर जो लिस्ट पास हुई है अभी हमने उस लिस्ट को कुछ भी अपडेट नहीं किया। हमने लिखा लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस 10। यहाँ क्या किया हमने, उसमें एक लिस्ट में ये पहले जो आपकी 50 60 थी यहाँ पर हमने उसमें एक ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, एक लिस्ट ऐड हो गई, तो यहाँ पर ही क्या बन गया, एक और एलिमेंट आ गया। ठीक है, नाउ प्रिंट आईडी लिस्ट। तो लिस्ट का जो आईडी है वो अभी भी सेम है क्योंकि वो n को रेफ़र कर रहा है, इसलिए अभी हमने आईडी प्रिंट किया, इट विल रिमेन सेम। अभी भी उसका आईडी क्या है, सेम ही है, मीन्स जिस एड्रेस पे लिस्ट स्टोर थी वो वहीं पर ही है अभी। ठीक है, यहाँ से हम वापस आ गए, किधर आ गए, यहाँ पर। नाउ प्रिंट n, अब हमने n को प्रिंट करेंगे, पहले n ये था, नाउ n विल बिकम, बिकॉज n इज़ ए म्यूटेबल लिस्ट है, जहाँ हमने उसको अपडेट किया वो एक्चुअल भी n में अपडेट हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई 50 60 और 10, जो हमने यहाँ पर ऐड किया था वो यहाँ पर आ गया। नाउ अब हमने फिर से क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया आईडी ऑफ n, तो आईडी ऑफ n फिर से सेम है। इट मीन्स the above function list n is object in past and its content are changing because it is mutable, that is but address of that list cannot change। अब यहाँ पास बाई वैल्यू देखते हैं, यहाँ में लिखा है डिफ अपडेट नंबर n। ठीक है, सेम फंक्शन है, यहाँ हमने एक इंटीजर वैल्यू लिया b इज इक्वल टू 5, प्रिंट आईडी ऑफ b, आईडी ऑफ b क्या है, ये है। ठीक है, अपडेट नंबर b, अब हमने b को यहाँ कहाँ भेज दिया, b को यहाँ भेज दिया, सॉरी b को यहाँ भेजा, तो ये एक्चुअल में n के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। प्रिंट आईडी ऑफ n, तो जो n आएगा वो सेम रेफ़र करेगा, n आ गया, n इज इक्वल टू सेम नंबर, क्योंकि जो n के अंदर 5, b के अंदर 5 है वो n के अंदर भी है। नाउ n इज इक्वल टू n प्लस 10, n इज इक्वल टू n प्लस 10, तो n में 5 था तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है n हो जाएगा 15, बट यहाँ पर b 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि b इज़ ए इंटीजर वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी चेंज, इम्यूटेबल होता है b। नाउ अब हमने क्या किया, उसका आईडी प्रिंट किया यहाँ पर फिर से n का, तो n का आईडी क्या है, सेम ही रहेगा। ठीक है, नाउ सॉरी ये तो यहाँ पर था, एक आपका ये वाला प्रिंट हो गया, ये वाला प्रिंट यहाँ पर हुआ और ये वाला प्रिंट यहाँ पर हुआ। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। नाउ प्रिंट आईडी ऑफ n। अब आईडी में एक्चुअल में क्या हुआ, आईडी में जो आपका आईडी है, आईडी में एक्चुअल में n इज इक्वल टू 15 हो गया। पहले n किसको रेफ़र कर रहा था, 5 को। नाउ द एड्रेस, आपने पता ही है हमको कि इंटीजर में क्या होता है, अगर वैल्यू चेंज होती है तो वैल्यू चेंज, वेरिएबल में वैल्यू रिप्लेस नहीं होती, उसका एड्रेस रिप्लेस हो जाता है। तो इसका एड्रेस पहले जो समथिंग था अब इसका एड्रेस दूसरा हो गया, हमने यहाँ पर प्रिंट एन किया तो इसका यहाँ देखेंगे इसका एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है, अब हमने प्रिंट बी को किया तो बी 5 ही है, बट एन यहाँ पर 15 हो जाएगा। नाउ प्रिंट बी, तो प्रिंट बी को किया तो बी का एड्रेस तो सेम ही है, जो पहले था वही अभी भी है, बट एन का एड्रेस चेंज हो गया। तो दैट इज़ हाउ पास बाई वैल्यूज़। तो ये आप चीज़ें इनको पढ़ के देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अगर आपके पास पाइथन की आईडी है, मींस पाइथन आपके फ़ोन पे है तो फ़ोन पे कर लीजिए, लैपटॉप में है तो लैपटॉप में कर लीजिए। थैंक यू।